राजनगर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी सुजीत कुमार पासवान ने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इसकी शुरुआत उन्होंने मंगरौनी के महादेव एकादश रुद्र मंदिर और फिर बूढ़ी माई स्थान से किया। इसके बाद वह मतदाताओं के घर घर पहुंचकर उनसे वोट की अपील की। राजनगर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार सुजीत कुमार पासवान ने अपने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। उन्होंने सबसे पहले मंगरौनी स्थित प्रसिद्ध एकादशी रुद्र मंदिर में भगवान भोलेनाथ का विधिवत पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात वे बुढ़िया माई मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता बुढ़िया माई का आशीर्वाद लेकर जनसंपर्क यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। जनसंपर्क अभियान के दौरान सुजीत कुमार पासवान मंगरौनी दक्षिणी पंचायत के विभिन्न मोहल्लों और टोले में घर घर जाकर मतदाताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की रूपरेखा साझा की और एनडीए सरकार की उपलब्धियों को विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि राजनगर विधानसभा के सर्वांगीण विकास के लिए वे निरंतर समर्पित रहेंगे और क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण करना ही उनका प्रमुख लक्ष्य है। जनसंपर्क के इस अभियान में स्थानीय कार्यकर्ताओं, समर्थकों एवं आम नागरिकों का अपार उत्साह देखने को मिला। लोग जगह जगह सुजीत पासवान का फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं और उन्हें विजय का आशीर्वाद दे रहे हैं। महिलाओं, युवाओं एवं बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर इस अभियान में अपनी भागीदारी दिखाई। जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान सुजीत पासवान ने कहा कि जनता का यह प्रेम और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं, जिनका लाभ हर घर तक पहुंचा है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में पुनः एनडीए को आशीर्वाद देकर विकास की इसी यात्रा को आगे बढ़ाएं। सबसे बड़ी बात ये एकादश रुद्र जो पूरे बिहार नहीं इंडिया में सब लोग जानते हैं कि एकादश रुद्र से आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, वह जमीनी कैंडिडेट हुए हैं और जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता रहा है। कॉलेज से लेकर, छात्र से लेकर, समाज से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक हर चीज की लड़ाई उसने पहले से लड़ाई लड़ी है। उसको पता है कि इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। वह विधानसभा में हम लोग उसको चाह रहे हैं कि यहाँ से जीत कर जाए। विधानसभा में यहाँ जो दिक्कतें आई, दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके लिए संघर्ष करना पड़ा, उसके लिए वो विधानसभा में आवाज उठाएगा। और वो जमीन से जुड़ा लड़का है, घर तक नहीं देखा, परिवार नहीं देखा, समाज के बीच रहकर उसने लड़ाई लड़ा है, लड़ेगा। उसके लिए हम लोग आज यहाँ से आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। राजनगर विधानसभा में अंडाठारी उसने घुमा है, आज राजनगर में घुमाएंगे। उसके लिए हम लोग सारे युवा, समाज के बुजुर्ग, सीनियर, गार्जियन, माताएं, बहनें, सब लोग उनके लिए लगे हैं और लगेंगे और उसको भारी से भारी मत से जिताकर भेजेंगे। परसों एक बाइट हमने देखा था, एक कश्यप जी हैं जो जन स्वराज के महिला नेत्री हैं, उनको मैं कांति कश्यप जी खजौली विधानसभा से मेहनत करते हैं। मैं उनको भी साधुवाद देता हूं, लेकिन उनको भी कहता हूं कि कुछ बोलने से पहले थोड़ा परहेज करें। राजनीति अलग चीज है, डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आप इसी समाज में रहेंगे, इसी समाज में वो भी रहेगा। वो जनता से जुड़ा है, वो समाज से जुड़ा है, छात्र से जुड़ा है। आप इस तरह का स्टेटमेंट देंगे तो गली में चलने लायक नहीं रहिएगा, क्योंकि उसके लिए एक एक बच्चा लगा है। हवा वाला राजनीति नहीं करिए। ये जमीन पूरे 10 विधानसभा क्षेत्र में सबसे युवा उम्मीदवार हैं। इनके बारे में आप भी एक युवा हैं, आप युवाओं में क्या क्रेज जा रहा है उनका? हम लोगों में, युवाओं में ये क्रेज जा रहा है कि पहली बार छात्र राजनीति करने वाले, छात्र संघ को चलाने वाले, छात्र के बीच काम करने वाले, समाज के बीच काम करने वाले युवा उम्मीदवार जो अविवाहित हैं, योगी जी के रूप में क्रांति लाने वाले लोग हैं, उनके लिए हम लोग लगे हैं। समाज के सभी सीनियर गार्जियन, माताएं, बहनें लगी हैं और वो ज्यादा से ज्यादा मत से जीत के जा रहे हैं। जो उनके खिलाफ आएंगे वो समाज के बीच बार दिए जाएंगे, हमारी उम्मीद है। बाकी राजू कुमार झा, जिला सह प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी, मधुबनी। मैं विद्यार्थी परिषद से, बजरंग दल से, संघ से, बाल्यकाल से जुड़ा हूं और मैं अनवरत जनसंघी हूं और मैं जिंदगी भर लगा रहूंगा। यही वह कुटी चौक है जहां पे इससे
अभी भी कह सकते हैं जो वर्तमान विधायक रामप्रीत पासवान जी को, जो कि एनडीए समर्थित उम्मीदवार ही थे, उनको यहाँ की जनता के द्वारा गाली तक दिया गया है। फिर आप महागठबंधन से एनडीए के तरफ इसका मूव किस रूप से देख रहे हैं? क्या सुजीत पासवान जी को एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं करना पड़ेगा कुटी चौक पे? एकदम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो जमीन से जुड़े लोग हैं और लोगों को उम्मीद है कि ये काम करेंगे। रामप्रीत जी हवा के नेता थे, ये जमीन के नेता हैं और ये जमीन पे काम करेंगे, इसीलिए इनको कोई भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लोग जो विरोध कर रहे थे रामप्रीत जी का, वही इनके लिए लगे हैं। और रामप्रीत जी के भी हम लोग के गार्जियन हैं, उनने भी अच्छा काम किया, जो उनसे हो पाया उनका भी हम खिलाफ नहीं कर रहे हैं। उनसे जो नहीं हो पाया वो सुजीत जी करेंगे, यह उम्मीद है, हम लोगों से आशा है। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट।